प्रतीक यादव के निधन को लेकर हुआ बड़ा खुलासा पलट गया पूरा केस। जी हाँ दोस्तों, जिस मामले को शुरुआत में लोग एक सामान्य घटना समझ रहे थे, अब उसी मामले को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार ऐसे सवाल उठ रहे हैं जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आखिर सच क्या है? आखिर वो कौन लोग हैं जिनका नाम बार बार सामने आ रहा है? आखिर क्यों लगातार जांच की मांग उठ रही है? आखिर क्यों लोग कह रहे हैं कि इस मामले में अभी बहुत कुछ छिपाया जा रहा है? और सबसे बड़ी बात, क्या वाकई में प्रतीक यादव का अचानक इस तरह चले जाना सिर्फ एक सामान्य बात थी, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा था? दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको वो सारी बातें बताने वाले हैं जिनकी चर्चा इस वक्त सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक में हो रही है। लेकिन वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे मामला आगे बढ़ा वैसे वैसे पूरी कहानी बदलती चली गई। दोस्तों, जिस दिन प्रतीक यादव के निधन की खबर सामने आई, उस दिन हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी अचानक ऐसी खबर सामने आ जाएगी। सोशल मीडिया पर देखते ही देखते हजारों पोस्ट वायरल होने लगे। कोई इसे दुखद घटना बता रहा था तो कोई इसे शक की नजर से देखने लगा। शुरुआत में कहा गया कि उनकी तबीयत खराब हुई थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और फिर हालत बिगड़ गई। लेकिन मामला तब बदलना शुरू हुआ जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और शरीर पर चोट के निशानों को लेकर तरह तरह की बातें सामने आने लगी। फिर सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि अगर सब कुछ सामान्य था तो फिर इतने सारे सवाल क्यों उठ रहे हैं? आखिर क्यों लोग लगातार जांच की मांग कर रहे हैं? दोस्तों, इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की होने लगी वो था प्रतीक यादव और अपर्णा यादव के रिश्ते को लेकर वायरल हो रही बातें। सोशल मीडिया पर पुराने वीडियो वायरल किए जाने लगे। कई लोग दावा करने लगे कि दोनों के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि प्रतीक यादव खुद कई बार परेशान दिखाई दिए थे। हालांकि इन बातों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इंटरनेट पर जैसे जैसे बातें फैलती गई वैसे वैसे लोगों के मन में शक और बढ़ता चला गया। फिर लोगों ने पुराने बयान और वायरल क्लिप निकालने शुरू कर दिए और यहीं से इस पूरे मामले ने नया मोड़ लेना शुरू कर दिया। बताया जाने लगा कि एक समय ऐसा भी आया था जब दोनों के रिश्ते में तनाव की खबरें सामने आई थीं। सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि प्रतीक यादव ने अपने करीबियों से कई बातें कही थीं। हालांकि बाद में मामला शांत हो गया और कहा गया कि सब कुछ ठीक हो चुका है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि इसके बाद अचानक जो घटनाएं हुईं, उन्होंने पूरे मामले को फिर से चर्चा में ला दिया। सबसे बड़ा सवाल तब उठा जब सोशल मीडिया पर लोगों ने अपर्णा यादव के भाई को लेकर बातें करनी शुरू कर दी। कुछ लोग कहने लगे कि जब भी परिवार में विवाद की चर्चा हुई तब बीच में वही दिखाई दिए। कई वायरल पोस्ट में दावा किया गया कि वही सुलह कराने आए थे, और यहीं से कुछ लोगों ने शक जताना शुरू कर दिया कि आखिर वो इतने एक्टिव क्यों थे। हालांकि अभी तक किसी जांच एजेंसी ने उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन इंटरनेट पर लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि अगर जांच होती है तो क्या कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद मामला और ज्यादा गर्मा गया जब 4 करोड़ की फिरौती और धमकी वाले दावों की चर्चा शुरू हुई। सोशल मीडिया पर कहा जाने लगा कि कुछ समय पहले धमकी भरे मेल भेजे गए थे। कुछ लोगों ने दावा किया कि पैसे मांगे जा रहे थे और धमकी दी जा रही थी कि अगर बात नहीं मानी गई तो गंभीर परिणाम होंगे। यहाँ तक कि कुछ वायरल पोस्ट में पॉस्को एक्ट में फंसाने तक की धमकी की बातें कही जाने लगी। अब इन दावों में कितना सच है और कितना झूठ, ये जांच का विषय है, लेकिन लोगों ने इन बातों को सीधे प्रतीक यादव के अचानक चले जाने से जोड़कर देखना शुरू कर दिया। यहीं से सोशल मीडिया पर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अगर ये सब बातें पहले से चल रही थीं, तो फिर आखिर जांच क्यों नहीं हुई? आखिर उन लोगों तक पुलिस क्यों नहीं पहुंची जिन पर सवाल उठ रहे थे? आखिर वो मेल भेजने वाले कौन थे? आखिर वो लोग कौन थे जो करोड़ों की फिरौती मांग रहे थे? और अगर ये सब सच था तो फिर सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई गई? दोस्तों, यही वो सवाल हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अब इस पूरे मामले में राजनीति भी जुड़ती चली गई, क्योंकि लोग कहने लगे कि मामला सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें राजनीति और संपत्ति का एंगल भी हो सकता है। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा करना शुरू कर दिया कि करोड़ों की संपत्ति और राजनीतिक रिश्तों के कारण पूरा मामला दबाया जा रहा है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक सबूत सामने नहीं आया है, लेकिन इंटरनेट पर चल रही चर्चाओं ने इस केस को पूरी तरह रहस्य बना दिया है। दोस्तों, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर मामले की गहराई से जांच हुई तो बहुत बड़े खुलासे हो सकते हैं। लोग लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। कुछ लोग योगी सरकार से जांच कराने की बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर परिवार चाहे तो सच बाहर आ सकता है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने लिखा कि अगर अपर्णा यादव खुद सामने आकर शिकायत दर्ज कराएं तो शायद पूरा सच सामने आ जाए। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर धमकी देने वाले लोग सच में मौजूद थे तो फिर उनका मकसद क्या था? आखिर वो पैसे क्यों मांग रहे थे?
आखिर किस बात का दबाव बनाया जा रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उन धमकियों का संबंध प्रतीक यादव से था या नहीं? दोस्तों, अभी तक इन सवालों का कोई साफ जवाब सामने नहीं आया है, लेकिन इंटरनेट पर लोग लगातार अपनी अपनी थ्योरी दे रहे हैं। कुछ लोग इसे पूरी तरह अफवाह बता रहे हैं। उनका कहना है कि सोशल मीडिया ने मामले को जरूरत से ज्यादा बढ़ा दिया है। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि बिना जांच के किसी नतीजे पर पहुंचना गलत होगा। लेकिन अगर इतने सारे सवाल उठ रहे हैं तो फिर जांच होने में क्या दिक्कत है? आखिर सच सामने आना ही चाहिए, क्योंकि जब तक जांच नहीं होगी तब तक अफवाहें भी खत्म नहीं होंगी और शक भी बना रहेगा। दोस्तों, इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा इमोशनल एंगल तब सामने आया जब लोग परिवार की हालत को लेकर बातें करने लगे। किसी भी इंसान के लिए अपने पति या अपने बेटे को खोना बहुत बड़ा दुख होता है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन एक परिवार का दर्द अपनी जगह है। सोशल मीडिया पर कई लोग कह रहे हैं कि अगर किसी के साथ सच में गलत हुआ है तो सच्चाई सामने आनी चाहिए, और अगर मामला सिर्फ अफवाहों का है तो फिर सच साफ साफ सामने आना चाहिए, ताकि किसी निर्दोष का नाम खराब ना हो। अब कई लोग ये भी कह रहे हैं कि आजकल बड़े लोगों को धमकी देना आम बात होती जा रही है। कोई सलमान खान को धमकी देता है, कोई शाहरुख खान को धमकी देता है, कोई बड़े नेताओं को धमकी देता है। ऐसे में अगर धमकी देने वाले गैंग्स पर सख्ती नहीं हुई तो आने वाले समय में हालात और खराब हो सकते हैं। इसलिए कुछ लोग इस मामले को सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था से जोड़कर भी देख रहे हैं। दोस्तों, सोचिए, अगर किसी इंसान को लगातार मानसिक दबाव दिया जाए, अगर उसे धमकियां मिलें, अगर उसे ब्लैकमेल किया जाए, तो उसका असर उसकी जिंदगी पर कितना बड़ा पड़ सकता है। यही वजह है कि लोग बार बार जांच की मांग कर रहे हैं, ताकि सच सामने आ सके। लेकिन दूसरी तरफ ये भी जरूरी है कि बिना सबूत किसी पर सीधा आरोप न लगाया जाए, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई बार अफवाहें सच से ज्यादा तेजी से फैलती हैं। इस पूरे मामले में अभी तक कई बातें साफ नहीं हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। निधन की वजह को लेकर अलग अलग बातें कही जा रही हैं। कोई इसे सामान्य बता रहा है तो कोई इसे संदिग्ध कह रहा है। लेकिन जब तक आधिकारिक जांच पूरी नहीं होगी तब तक सच्चाई क्या है, ये कोई नहीं कह सकता। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई में इस मामले में कोई बड़ा खेल था? क्या किसी करीबी ने धोखा दिया? क्या पैसे और संपत्ति का विवाद था? क्या धमकी देने वाले लोग सच में जुड़े हुए थे, या फिर सोशल मीडिया ने एक सामान्य घटना को रहस्य बना दिया? ये सारे सवाल इस वक्त लोगों के मन में घूम रहे हैं, और शायद आने वाले समय में ही इनका जवाब मिल पाएगा। दोस्तों, अगर जांच होती है और सब कुछ साफ निकलता है तो सच सामने आ जाएगा, और अगर किसी ने सच में गलत किया है तो उसे कानून से बचना नहीं चाहिए, चाहे वो कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो। लेकिन अगर बिना सबूत किसी को आरोपी बनाया जा रहा है तो वो भी गलत है। इसलिए जरूरी है कि सच सामने आए और अफवाहों पर नहीं, बल्कि सबूतों पर भरोसा किया जाए। फिलहाल पूरा मामला सवालों के घेरे में है। सोशल मीडिया पर बहस लगातार जारी है। लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। कोई इसे साजिश बता रहा है तो कोई अफवाह। लेकिन सच क्या है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या वाकई में इस केस में कोई बड़ा राज छिपा हुआ है, या फिर सोशल मीडिया जरूरत से ज्यादा कहानी बना रहा है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही बड़े अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।